नाज़रीन ग्रामी, हमें जब भी कहीं जाना हो या कोई काम करना हो तो हम सबसे पहले उसकी तैयारी करते हैं ताकि उस काम के दौरान हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी की गई तमाम तैयारियों पर पानी फिर जाता है और जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता, बल्कि इसके बरक्स कुछ उल्टा ही हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसके नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जिनको अपने काम के ऐसे नताइज देखने को मिले जिनके बारे में उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। इन अजीबो गरीब किस्सों की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। द स्टैच्यू। नाज़रीन ग्रामी, किसी का मुजस्मा तामीर करवाना हमारे नजदीक उसको ताक़यामत इज्जत देने का एक तरीका होता है। तारीख में कई ऐसे कमाल के लीडर गुजरे हैं जिनकी याद और इज्जत में कई मुजस्मे तैयार किए गए, लेकिन एक मुजस्मा तैयार करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत और कई सालों तक मुशक्कत करनी पड़ती है ताकि एक अच्छा और बेहतरीन मुजस्मा तैयार किया जा सके। लेकिन 2017 में एमैनुअल सैंटोस नामी एक आर्टिस्ट ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक मुजस्मा बनाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज के दौर के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनकी मेहनत और उनके हुनर की वजह से जानती है। ये पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो की इज्जत अफजाई के लिए पुर्तगाल के एक एयरपोर्ट को रोनाल्डो एयरपोर्ट का नाम भी दिया गया है। पहले इस एयरपोर्ट का नाम मैड्रिया पुर्तगाल एयरपोर्ट था, जिसे बाद में बदलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो मदीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। इसके अलावा जब इस एयरपोर्ट को रोनाल्डो का नाम दिया गया तो रोनाल्डो की इज्जत में उनका एक मुजस्मा भी बनाया गया। लेकिन जब सब ने उस मुजस्मे को देखा तो सब ने ये बात नोटिस की कि वो रोनाल्डो की शक्ल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उसके बारे में उस आर्टिस्ट ने कहा कि ये वो मुजस्मा नहीं है जो कि वो बनाना चाहते थे। उनके बनाए उस मुजस्मे का सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया गया, जिसके बाद एमैनुअल नामी ये आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। अपनी इस गलती की भरपाई करने के लिए उन्होंने फिर से ये काम करना चाहा। इस बार उन्होंने रोनाल्डो का एक और मुजस्मा बनाया जो कि हूबहू रोनाल्डो से ही मिलता था। लेकिन लोग आज भी उस पहले वाले मुजस्मे को भूले नहीं है और आज भी कई जगह उसका मजाक उड़ाया जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि एमैनुअल सैंटोस ने अपनी गलती का एतराफ भी किया। कहा जाता है कि सैंटोस बड़े माहिर मुजस्मा साज हैं, मगर ये हकीकत सामने न आ सकी कि रोनाल्डो के मुजस्मे की तैयारी में उनसे क्या गलती सरजद हुई। फ्लैश मॉब। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, लोगों के साथ मजाक करना और उनकी वीडियोस को रिकॉर्ड करना आज के दौर में बहुत ही आम सी बात है। इस अमल को प्रैंक का नाम दिया जाता है। लोग तरह तरह के प्रैंक्स करके एक दूसरे को हंसाते और इंटरटेन करते हैं, और अगर कोई भी प्रैंक किसी को जिस्मानी या ज़हनी अजियत नहीं दे रहा तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लोग ऐसे प्रैंक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन स्पेन में कुछ लोगों ने इस तरह का मजेदार प्रैंक करने के बारे में सोचा, जिसमें उन्होंने अपने ही एक साथी को किसी मशहूर सेलिब्रिटी की तरह तैयार किया और बाकी के चंद अफराद उसके पीछे सेल्फी स्टिक, ट्राइपॉड्स और अपने कैमरास लेकर भागने लगे ताकि आम लोग भी इससे एक सेलिब्रिटी ही समझें और इस पर उनका रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन जब इन लोगों ने ये प्रैंक करना शुरू किया तो लोगों ने उनके हाथ में पकड़ी सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड्स वगैरह को छड़ी और बंदूक समझा, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद तमाम लोग डर गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चूंकि ये प्रैंक स्पेन के मसरूफ बाजार में किया गया था और रश में डर के मारे लोगों के भागने की वजह से बहुत से लोग जख्मी हो गए और कई अफराद भागते हुए जमीन पर भी गिरे, जिसकी वजह से वो भागने वाले लोगों के पांव के नीचे पूरी तरह कुचले भी गए। इस अजीब प्रैंक ने स्पेन के बासियों को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस वालों ने जब इस कंडीशन पर काबू पाया और तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि ये सब एक प्रैंक था। इस बेहुदा प्रैंक पर पुलिस वालों ने उन तमाम मजाक करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन पर कार्रवाई भी की गई। इसके बाद शायद ही उन्होंने किसी तरह के प्रैंक करने के बारे में सोचा भी होगा। दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। हैट्स ऑफ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, किसी अनहोने वाक़े की वजह से हज़रत इंसान का चौंक जाना कोई आम बात नहीं। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है कि आम अफराद कोई गैर मामूली चीज देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका। ताहम 1797 में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश है जब जॉन हैग्रेंटन नामी शख्स ने पहली मर्तबा अपने सर पर एक टोपी पहनी थी जो कि खासी लंबी थी। कौन नुमा ये टोपी पहली बार मंजरेआम पर आई थी। उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि कौन नुमा इस किस्म की टोपी आखिर होती क्या है या इसे कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब जॉन इस टोपी को अपने सर पर पहनकर घर से बाहर निकले
तो उन्हें देखकर सभी लोग उनसे डरकर भागना शुरू हो गए। उन्हीं डरे हुए लोगों में एक बच्चा भी मौजूद था जो बाकियों की तरह ही जॉन से डरकर भाग रहा था और भागते भागते उसका पांव किसी चीज के साथ टकरा गया और वो बच्चा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया। इतना ही नहीं बल्कि जॉन को देखकर दो औरतें तो डर के मारे उसी जगह बेहोश हो गई। इस अजीब हादसे के बाद एक और हादसा पेश आया कि जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पब्लिक एरिया पर वायलेंस यानी लोगों को डराने के जुर्म की सजा में 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया। लेकिन जॉन ने वो जुर्माना अदा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके मुताबिक उसने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं जिसकी वजह से उसे जुर्माना भरना पड़े, क्योंकि उसको अपनी मर्जी से फैशन करने और अपनी मर्जी का लिबास पहनने का पूरा हक है। और आज इतने सालों बाद वही टोपी एक बहुत बड़ा फैशन बन चुकी है और आज शायद ये कोई सोचता हो कि सिर्फ टोपी पहनने से ही उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। द जायंट बैलन। नाज़रीन ग्रामी, 1997 में बार्नी द डायनासोर नामी एक कार्टून बहुत ज्यादा मशहूर था, इसलिए उस वक्त एक परेड के दौरान उस बार्नी द डायनासोर जैसा दिखने वाला एक बहुत ही बड़ा गुब्बारा बनाया गया जिसे सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर उस परेड के लिए बनाया गया था। उस 8 फुट बड़े गुब्बारे को जब उस परेड में सबके सामने लाया गया तो सब उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा गुब्बारा कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद हवा बहुत जोर से चलने की वजह से वो गुब्बारा उसे पकड़े हुए लोगों के हाथ से निकलना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में वहां मौजूद बहुत से लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गुब्बारा एक बिजली के तार से टकराकर फट गया, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सारी हवा निकल गई और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा एक ऐसा ही वाकया एक और जगह होने वाली परेड में भी पेश आया। उस गुब्बारे का साइज 75 फुट था और वो भी इसी तरह हवा से बेकाबू हो गया और उसे थामे हुए लोगों के हाथ से निकलकर एक ट्रैफिक लाइट में जाकर लगा, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक लाइट टूटकर उसके नीचे खड़ी 2 औरतों के सर में जाकर लगी, जिसके नतीजे में वो दोनों ही बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई और उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम में से शायद ही किसी ने भी ये सोचा होगा कि एक गुब्बारा भी किसी को इतनी बुरी तरह जख्मी कर सकता है और शायद यही सोचकर इतने बड़े गुब्बारे को उस परेड में लाया गया था। बैकफायर। नाज़रीन ग्रामी, आईफोन बनाने वाली एप्पल नामी कंपनी से हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। एप्पल कंपनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है और इसकी बनाई गई हर प्रोडक्ट और डिवाइस को पूरी ही दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन 2014 में बनाए गए आईफोन 6 में बहुत ज्यादा शिकायत आने लगी थी कि ये फोन जेब में पड़ा पड़ा ही बैंड यानी मुड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी बड़ी कंपनीज ने इस बात का फायदा उठाना शुरू किया और LG कंपनी ने अपना एक नया मोबाइल लॉन्च किया जो पहले से ही बैंड बनाया गया था और एप्पल की कंपनी का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की कि हमारे मोबाइल फोन बैंड होते ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही मुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह ट्वीट बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इस ट्वीट ने LG कंपनी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी क्योंकि जिस मोबाइल फोन से LG कंपनी का ये ट्विटर अकाउंट हैंडल किया जा रहा था वो फोन एप्पल कंपनी का ही था, जिसे बहुत ज्यादा लोगों ने इस ट्वीट के नीचे लिखा हुआ देखा, जिसके बाद एप्पल कंपनी का मजाक उड़ाने के लिए किया गया ये ट्वीट LG कंपनी पर बहुत ही भारी साबित हुआ और सब LG कंपनी का मजाक उड़ाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से LG कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आईफोन कंपनी का मजाक उड़ाना LG कंपनी के लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का भी मजाक उड़ाकर उसकी दिल आजारी करना गुनाह है और इस मजाक से आपका नुकसान भी हो सकता है। जी तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की हल्की फुल्की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।